20 मई 1961 को अमेरिका के उस वक़्त के नायब सदर लिडन बी जॉनसन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंचे थे। उनका काफिला ड्रिग रोड यानी मौजूदा शराय फैसल पर हवाई अड्डे से ऐवान सदर की तरफ रवां दवा था। सड़क के अतराफ उनका खैर मकदम करने वाले अवाम का हजूम था। जॉनसन ने तमाम सफारती और हिफाजती आदाब बालाए ताक रखते हुए कई बार रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर लोगों से हाथ मिलाए और खुश खल्की से बातें की। ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन के करीब अचानक एक ऊंट गाड़ी नजर आई। वो अपने काफिले को रुकवाकर गाड़ी से उतरे और हिफाजती तदाबीर का ख्याल किए बगैर सीधे उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंच गए, जिसका नाम बशीर अहमद था। उन्होंने तर्जमान की मदद से उससे बेतकल्लुफाना गुफ्तगू शुरू कर दी। ऊंट गाड़ी पर भूसा लदा हुआ था। लिडन बी जॉनसन के इस्तगफार पर बशीर अहमद ने उन्हें बताया कि ये मवेशियों का चारा है और उसके ऊंट की उम्र 5 साल है। बशीर अहमद ने जॉनसन को यह भी बताया कि वो अपने ऊंट को प्यार से गाजी कहता है। बशीर अहमद की सादगी पर जॉनसन बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे कहा कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और क्या वो अपने इस नए दोस्त से मिलने के लिए अमेरिका आना पसंद करेंगे। बशीर अहमद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बेशक बेशक, शुक्रिया शुक्रिया। इन अल्फाज के अलावा वो कुछ और कह भी ना सका। उस पर सब लोग हंस पड़े। जॉनसन ने बशीर को एक खूबसूरत बॉल पॉइंट कलम तोहफे के तौर पर दिया। बशीर अहमद अमेरिकी नायब सदर से इस इत्तफाकिया मुलाकात को शायद भूल जाते, मगर अगले दिन तमाम पाकिस्तानी अखबारात में उनकी खूबसूरत तस्वीर छपी हुई थी। रातों रात वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आदमी बन गए थे। चंद दिन के बाद रोजनामा जंग कराची में मारूफ कालम निगार इब्राहिम जलीस ने अपने कालम वगैरह वगैरह में इस वाक़े का जिक्र किया और लिडन बी जॉनसन के इस कदम की बड़ी तारीफ की। उधर अमेरिकी सफारतखाने ने इस कालम का तर्जुमा लिडन बी जॉनसन को, जो अमेरिका पहुंच चुके थे, रवाना कर दिया। ये कालम पढ़कर जॉनसन को कराची का ऊंट गाड़ी बान और उसको दी गई दावत याद आ गई। जॉनसन ने फौरी तौर पर बशीर अहमद को सरकारी तौर पर अमेरिका आने की दावत भिजवा दी, जिसके बाद अखबारी नुमाइंदों, अमेरिकी सफारतखाने के अफराद, सियाह और तमाशबीन सभी ने लांढी में उनकी बोसीदा झोंपड़ी पर यलगार कर दी। बशीर अहमद इस झोंपड़ी में उस वक़्त से मुकीम थे जब वो अपना घर बार बरेली छोड़कर पाकिस्तान आए थे। बशीर अहमद अमेरिकी नायब सदर की दावत मिलने के बाद एक और उलझन में मुब्तला हो गए कि वो रोज कुआं खोदते थे और रोज पानी पीते थे और अगर वो अमेरिका चले गए तो उनके बच्चों का रिस्क कैसे चलेगा। अमेरिकी सफारतखाने ने इस मसले का हल यूं निकाला कि बशीर अहमद की अदम मौजूदगी में उनके बच्चों को 25 रुपए रोजाना देने का इंतजाम कर दिया। बशीर अहमद इस तरफ से मुतमईन हुए तो उन्होंने अपने यादगार सफर की तैयारियां शुरू कर दी। इधर अमेरिकी ज़राए अबलाग में जब ये खबर आम हुई तो रेड डाइजेस्ट ने अमेरिका में बशीर अहमद की मेजबान बनने की पेशकश कर दी और यूं पासपोर्ट और वीज़ों के मराइल से गुजरने के बाद 14 अक्टूबर 1961 को बशीर अहमद अमेरिका के सफर पर रवाना हो गए। सफर पर रवानगी से कबल हुकूमत पाकिस्तान ने बशीर अहमद के मलबूसात पर खसूसी तवज्जो दी और उन्हें 3 शेरवानियां और एक जिना कैप तोहफे में पेश की ताकि वो अमेरिका पहुंचकर एक बावकार पाकिस्तानी की तरह नजर आए। उन्होंने जॉनसन को पेश करने के लिए कुछ तहाइफ भी उनके हमरा कर दिए। बशीर अहमद जब अमेरिका के लिए रवाना हुए तो अमेरिकी सफीर विलियम बनफसे नफीस उन्हें हवाई जहाज की सीढ़ियों तक छोड़ने के लिए आए। अमेरिकी फ़ज़ाई कंपनी पैन एम ने उन्हें फर्स्ट क्लास में अमेरिका का सफ़र कराया। उनके लिए पाकिस्तानी खाने का खास तौर पर इंतजाम किया गया और उनके हमरा उर्दू बोलने वाला एक पाकिस्तानी कर दिया ताकि सफ़र बआसानी कट सके। बशीर अहमद ऊंट गाड़ी बान, जिसे अब बशीर सारबान कहा जाने लगा था, लंदन से होते हुए अमेरिका पहुंचे। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मकामात पर बशीर सारबान को सरकारी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया गया। अमेरिका में उनका इस्तकबाल करने वालों में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर अजीज़ अहमद भी शामिल थे। बशीर अहमद का ये दौरा तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहा। नायब सदर जॉनसन ने उनसे अपनी मुलाकात की तजदीद की। जॉनसन ने बशीर अहमद को देखकर उनसे तकल्लुफ़न कहा कि अफसोस है कि आज यहाँ का मौसम ख़राब है और खुनक हवाएं चल रही हैं। बशीर अहमद ने तर्जमान की मदद से नहायत करीने से जवाब दिया, जब तक लोगों के दिलों में जज्बात की गर्मी है, सर्द हवाओं से कुछ नहीं होता। बशीर अहमद को न्यूयॉर्क में वाइल्ड रूफ स्टोरिया होटल में ठहराया गया और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सैर करवाई गई। उनकी मुलाकात अमेरिका के एक साबिक सदर हैरी एस ट्रूमैन से भी करवाई गई, जो बशीर अहमद से मिलकर बहुत खुश हुए। अमरीकी ज़राए इब्लाग को जब बशीर सारबान की अमेरिका आमद की खबर मिली तो वो उसे एक दिलचस्प वाक़या समझते थे और उन्होंने अपने मज़ार निगार कालम निगारों को बशीर सारबान के दौरे की कवरेज के लिए मखसूस कर दिया था। मगर इस दौरे के दौरान बशीर सारबान ने, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी जहानत और
भरपूर बातों से अमरीकी ज़राए अबलाग को बड़ा मुतासिर किया। इब्राहिम लिंकन की यादगार पर बशीर अहमद ने कहा कि जब कोई शख्स अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देता है और वो मुल्क उसकी खिदमत को सराहता है तो एक ऐसी ही यादगार बनाई जाती है जो क़यामत तक कायम रहती है। अमरीकी कांग्रेस को देखने के बाद बशीर अहमद ने कहा कि जब बहुत से लोग मिलकर किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसका हल बेहतर निकलता है। एक दिमाग से गलती का इम्कान है, लेकिन जब हज़ारों दिमाग एक साथ मिलकर काम करें तो गलतियों का इम्कान बहुत कम रह जाता है। उन्होंने मजमा में एक लड़की को देखकर कहा था कि बेटी की मिसाल घर में इस तरह की होती है कि जैसे मौसमों में बाहर का मौसम होता है। उनसे पूछा गया कि ऊंट कैसा जानवर है तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऊंट की मिसाल औरत की सी है कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि उसका अगला कदम क्या होगा। बशीर अहमद जहां कहीं भी गए दिलचस्प बातों के फूल बरसाए गए। अमरीकी ज़राए इब्लाग ने लिखा है कि ये यकीन करना खासा मुश्किल है कि बशीर अहमद एक अनपढ़ शख्स है। टाइम मैगजीन ने लिखा कि बशीर अहमद ने अवाम और अखबारी नुमाइंदों से निपटने में एक मुगल शहजादे की सी आन बान से काम लिया। खुद बशीर अहमद के तर्जमान सईद खान ने कहा कि बशीर इस रवानी और फसाद से बातें करते थे कि उनका तर्जुमा मुश्किल हो जाता था। बशीर अहमद को अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों ने बहुत से तोहफे तोहफ़ दिए, जिनमें फोर्ड कंपनी की जानिब से दिया गया एक ट्रक भी शामिल था जिस पर सफ़ेद और सब्ज रंग करके उसे पाकिस्तानी परचम से हम आहंग किया गया था। जॉनसन ने बशीर सारबान के बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स साइकिल भी बतौर तोहफा पेश की। जॉनसन ने बशीर अहमद को हाथ में पहनने वाली एक सुनहरी अलार्म वाली घड़ी भी पेश की जो बशीर अहमद को बहुत पसंद आई। जॉनसन ने सफ़र के इख्तिताम पर बशीर सारबान को उम्रा करवाने की पेशकश की। बशीर सारबान जॉनसन की इस इनायत पर अश्कबार हो गए और उन्होंने अमरीकी नायब सदर की ये पेशकश कबूल कर ली। चंद माह बाद मार्च 1962 में अमरीकी सदर की एहलिया मिसेस जैकुलिन कैंडी और उनकी बहन राज़ियाल ने पाकिस्तान का खैर सगाली का दौरा किया और उनका ये दौरा 21 मार्च 1962 को लाहौर में शुरू हुआ और जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। दौरे के आखिरी मरहले में 25 मार्च 1962 को वो कराची पहुंचे। उसी रोज़ उन्होंने कराची के ऐवान सदर में अमरीका के नायब सदर बी जॉनसन के दोस्त बशीर सारबान से मुलाकात की। इस मौके पर बशीर सारबान ने अपनी बीवी और बच्चों से मिसेस कैंडी का तारुफ कराया और उन्हें अपने ऊंट गाजी पर सैर की दावत दी। मिसेस कैंडी ने यह दावत बड़ी खुशदिली से कबूल कर ली और अपनी बहन के साथ ऐवान सदर के लान में 5 मिनट तक बशीर के ऊंट की सवारी की। मिसेस कैंडी इस सवारी से बहुत खुश हुई और उन्होंने उस ऊंट के साथ कई तस्वीर भी बनवाई। 1971 में जब ज़िया मोइनुद्दीन ने पाकिस्तान टेलीविजन से अपना मशहूर शो शुरू किया तो उन्होंने इस प्रोग्राम में बशीर सारबान को भी मदद किया। उन्होंने बशीर सारबान से पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आकर ऊंट गाड़ी चलाना क्यों छोड़ दिया है तो बशीर सारबान ने बेसाख्ता जवाब दिया कि मुझसे जॉनसन ने कहा था कि पाकिस्तान वापस जाकर मेरी पोजीशन का ख्याल रखना। 1963 में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद बी जॉनसन अमेरिका के सदर बन गए और इस ओहदे पर वो सन 1968 तक फाइज रहे। 22 जनवरी 1973 को जब बी जॉनसन का इंतकाल हुआ तो मीडिया को बशीर सारबान एक मरतबा फिर याद आए और वो कराची में अमरीकी कौंसल खाने में मदऊ किए गए, जहाँ उन्होंने बी जॉनसन के इंतकाल पर रखी गई ताज़ीती किताब में अपने तअस्सुरात कायम किए। इसके बाद बशीर सारबान एक मरतबा फिर से गुर्बत और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए और 14 अगस्त 1992 को जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत से लोगों को यह भी याद नहीं था कि इस गुमनाम शख्स की खबरें और तस्वीर कभी दुनिया भर के अखबारात में सफ़े अव्वल की ज़ीनत बनी थी।